अनइंटरेस्टिंग है, इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। मैंने कहा तुम मुझे वापस बुला रहे हो मारने के लिए? मैं कन्विंस नहीं था इफ़ आई शुड कंटिन्यू एक्टिंग और नो। पहले 5-6 साल तो मैं सिर्फ बिहाइंड द कैमरा ही कर रहा था। क्या यही रीज़न है, अभी जो हम फिल्मोग्राफी की आपकी बात कर रहे थे, काफ़ी अच्छी फिल्म है उसमें, कड़वी हवा, तितली, भेजा फ्राई, ट्रैफिक सिग्नल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट जो कॉमर्शियल या मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा कहूँ वो काफ़ी कम है। आपने टाइगर किया है, सिंह इज़ किंग, चांदनी चौक टू चाइना, मतलब गिने चुने नाम होंगे उस। जी तो क्या ये यही रीज़न है कि ये इंटेंशनल था कि मुझे मेन स्ट्रीम सिनेमा कम करना है, या फिर आपको ऐसे ऑफर्स मिले ही नहीं थे ज़्यादा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। आई टेल यू, मेन स्ट्रीम की तरफ जाने का आइडिया यही था कि जब आप काम करना शुरू करते हो ना तो आपको समझ में आता है कि बॉक्स ऑफिस रियली मैटर्स। कि जो एक्टर स्टार बन जाता है, मीनिंग जेन्युइन स्टार, नॉट जो आजकल तो हर कोई मार्केटिंग करके भी स्टार बन जाता है, पर आई एम सेइंग जेन्युइन बॉक्स ऑफिस स्टार जिनकी फिल्म लगती है तो ऑडियंस जाती है देखने, वो एक्चुअली गेट्स टू, दैट गाय गेट्स टू डिसाइड कौन सी फिल्में, किस तरह की फिल्में बनती हैं नहीं बनती हैं। तो वो एक हमेशा एक मिराज आप कह लीजिए रहता है कि मैं बॉक्स ऑफिस सक्सेस कैसे पाऊँ। ये तो मैं बोल भी चुका हूँ कि बॉक्स ऑफिस में मेरी आई हैव utterly not managed to create any box office credit in मतलब you know what I'm saying. Yes. They are very few and very lucky people who manage that. उस मामले में मेरी किस्मत has not been good. But short of that at least मैं अपने कुछ वादे तो कोशिश की है कि आई शुड स्टिक विद देम। जैसे किस तरह की फिल्में आप चूज़ करते हो ज़्यादा, किस तरह के रोल्स, किस तरह आप उनको इंटरप्रेट करते हो, इन चीज़ों में कोशिश की है। सो द मेन स्ट्रीम का बेसिकली यही था कि एक आई वुडंट लाई, पैसे भी मैटर करते थे, और ये भी था कि अगर मेन स्ट्रीम में मेरा कुछ इक्विटी बनता है, कुछ कहीं से मेरा अगर कुछ बॉक्स ऑफिस क्रेडिबिलिटी बनता है, देन आई मस्ट मेक इट बिकॉज दैट विल हेल्प इन व्हाट आई वांट टू डू। ट्रू। सो और ये भी है, उसके बाद मेन स्ट्रीम मुझे ज़्यादा ऑफर्स भी नहीं, ज़्यादा मेन स्ट्रीम ने कभी मुझे तो गोदी उठाया ही नहीं, जैसे बहुत सारे दूसरे बच्चों को उठाया। तो ठीक है, आई डोंट हैव एनी क्वाम्स विद दैट, बट मेन स्ट्रीम का वॉज ऐसा नहीं था कि मैं कभी पट्टी बांध के पहुंच गया, बट इट वॉज अ कॉन्शियस चॉइस। बट फिर उस वक्त आपने ये सोच लिया था कि अब जैसे एक्टिंग में आ गए हो तो आपको एज एन एक्टर ही आगे अपने कैरियर को लेके जाना है, या फिर उस वक्त भी था कि चलो ये काम मिल नहीं, गया? पहली 3 फिल्मों तक आई थिंक खोसला का घोंसला शूट करने के बाद जिस्म हो चुकी थी। खोसला का घोंसला शूट, जिस्म भी आई थिंक सेम ही ईयर आई थी, 2002 में आई थी शायद। नहीं जिस्म बाद में आई होगी ना ऑब्वियसली। सो खोसला का घोंसला शूट होने तक आई वॉज नॉट श्योर, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी फैमिली का फाइनेंशियल एक वो भी चल रहा था, बुरा टाइम भी चल रहा था। माय मदर पास्ड अवे 2003, सो दैट वाज लाइक अ रियली डार्क फेज ऑफ माय लाइफ, और वो फेज तक भी मैं कन्विंस्ड नहीं था इफ़ आई शुड कंटिन्यू एक्टिंग और नो, और गो बैक टू डूइंग समथिंग बिहाइंड द कैमरा, डायरेक्टिंग नॉन फिक्शन, मे बी इवन स्टेपिंग इनटू डायरेक्टिंग फिक्शन। फिर लेकिन उसके बाद जब मतलब आफ्टर टॉकिंग टू माई फैमिली एंड ऑल एंड माई क्लोज फ्रेंड्स, जब मैंने कोर्स किया वहाँ पे अटलांटिक थिएटर कंपनी में एक्टिंग का यूएस में, मेरा भाई मुझे यूएस ले गया था वो टाइम पे, बिकॉज मेरा यहाँ पे आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट हियर, हर तरफ से, इमोशनली, फाइनेंशियली। दैट वाज व्हेन आई हैड डिसाइडेड कि नहीं, नाउ आई विल गिव एक्टिंग अ शॉट। मतलब वो था एक मोमेंट जहाँ आप कहते हो कि नहीं, अब मैं चाहे गिरूं चाहे उड़ूं, आई हैव टू डू दिस। वो वहाँ हुआ था। तब खोसला सिर्फ शूट हुई थी, लगी नहीं थी। लगी तो फिर मैं वो कोर्स करके फिर वहाँ ऑडिशंस हुई। फिर यहाँ से मुझे विनय का फ़ोन आया कि यहाँ पे ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो, एक शो शुरू हो रहा है, नया कर रहे हैं, तो आप यू कम बैक। तो फिर मैं वापस आया, ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो शुरू हुआ, ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो स्टार्टेड डूइंग वेल। यस। और उसी दौरान
2006 में लग गई खोसला, और उसके एक हफ्ते बाद एक और फिल्म जो मैंने शूट की थी वापस आके, प्यार के साइड इफेक्ट्स। दोनों एक हफ्ता दूरी पर लगी 2006 में, बट दैट चेंज माई लाइफ बिकॉज दोनों फिल्में हिट हुई, दोनों फिल्मों में मेरा काम नोटिस हुआ। बट वो टाइम से आज का टाइम, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि साल 2 साल मैंने काम नहीं किया, बट बाय एंड लार्ज मेरी आइडेंटिटी एज एन एक्टर वहाँ से बन गई। मुझे याद है मैंने पहली बार आपको प्यार के साइड इफेक्ट्स में नोटिस किया था। जी, मैंने घोसला घोसला बाद में देखा था। तो ऐसा था। हालांकि खोसला घोसला इज शॉट बिफोर प्यार के साइड इफेक्ट्स, और आप यू कैन टेल द डिफरेंस बिकॉज खोसला का घोसला में मैं बिल्कुल कांगड़ा हूँ। अच्छा। हाँ, और प्यार के साइड इफेक्ट्स में मैंने फिर थोड़ा बल्क अप किया हुआ है। हाँ, बट रणवीर, मैं जो अभी आप पूरी जर्नी में भाई मेरा तो पूरा फ्लैशबैक करवा दिया आपने लाइफ का। मुझे लगता है अब मैं चलूं, कहते ना कि मरने से पहले आपकी पूरी जिंदगी आपकी आंखों के सामने निकलती है, वो नितिन ने ऑलरेडी करवा दिया है। नहीं, अब ज़्यादा नहीं कराऊंगा, बस मैं ये इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि जो मीडिया होती है, हालांकि हम भी उसी फील्ड से हैं, बट मीडिया काम एक रहता है कि हाँ, मीडिया जानती सब है, जानती एडिट कैसे करती है सवाल वो है। एग्जैक्टली मैं वही पूछ रहा था मैं तो मीडिया नहीं, एडिटर भाई। एडिटर जो होता है ना, असली वो होता है, चाहे प्रेस हो, चाहे आपका जो मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, असली पावर एडिटर की होती है। बट मैं वही जानना चाहता हूँ, जैसे एडिटर वो निकाल लेते हैं जो मसाला उनको चाहिए, ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, चाहे आपने वो बताया कि हाँ आपकी माता जी की डेथ हो जाती है, या फिर आपका जो भी चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, उन सब चीज़ों को लेकर वो न्यूज़ बनाते हैं। बट एज अ ह्यूमन बीइंग जब ये सब चीज़ें चल रही थी, तो क्या आपके मन में ये कभी आ रहा था कि यार ये सब लाइमलाइट से दूर हो जाता तो शायद इतनी सारी चीज़ें हर इंसान की लाइफ में होती है, बट इतनी नहीं वो लाइट में आती, मुझे इतना नहीं झेलना पड़ता, तो कहीं मैं ये सब चीज़ें छोड़ कर चले जाऊँ? हाँ, बहुत बार लगा, ऐसा नहीं है। मेरे दोनों, माय ओल्डेस्ट ब्रदर ही ट्राइड एक्टिंग, थिंग्स डिडंट वर्क आउट फॉर हिम, बिजनेस में चले गए वापस। मेरे जो दूसरे भाई हैं वो भी बिजनेस करते हैं। तो बहुत बार मुझे भी ऐसा लगता था, बट वही है, आई डोंट नो। अब जो मैंने शुरुआत की थी, मुझे याद है तो माय फादर वाज अ, ही वॉज नॉट अ बिग प्रोड्यूसर, ही वॉज अ स्मॉल टाइम प्रोड्यूसर, बट उनकी ना जो ये प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में बहुत एक्टिव थे। तो वहाँ उनकी काफ़ी दुश्मनियाँ बनी, उस चक्कर में। हालांकि हम कहते भी थे अपने फादर को, बट माई फादर वॉज नॉट द काइंड ऑफ गाय हु वुड लिसन। तो उस चीज़ पे भी हमारी अनमन होती थी कि क्या फ़ायदा ऐसे ही दुश्मनियाँ बना के, वो भी इन चीज़ों में। ठीक है, ही हैड हिज ओन रीजंस, I am not saying he was wrong or right, or that he was a saint or any such thing. तो उस चीज़ से मेरा शुरू हुआ था, कि मेरी मोटिवेशन टू वर्क इन दिस फील्ड, कि जब मैं छोटा था तो मैं जो ट्रेड मैगजीन्स होते हैं ना, उसमें फुल पेज के एड्स आते थे यार मेरे फादर के नाम के। अच्छा। हाँ, मतलब एक दूसरे को लानत दे। अरे वो अच्छा, ऐसा इनका इतना गंदा इलेक्शन होता था। तो वो मेरे को एक्चुअली दैट वाज द रीज़न आई यूज्ड टू फील कि नहीं, आई मस्ट प्रोडिगल सन टाइप के, नहीं मेरे को आई मस्ट सेट दिस राइट। आई डोंट नो, ये सब जवानी की डिसीजन है भाई, ये बुढ़ापे में नहीं समझ आते। खैर, फ्लैशबैक से बाहर निकलते हैं थोड़ा सा, आपके कॉमर्शियल फिल्म की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम फिल्म की बात, टाइगर। आपने एक था टाइगर किया, गोपी आर्या का किरदार, फिर टाइगर जिंदा है में आप नहीं थे जितना मुझे याद आ रहा है, फिर टाइगर 3 में आप वापस आते हो, बट आपके किरदार को मार दिया जाता है। कभी आदित्य चोपड़ा से या वायरस से ये बात हुई कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? नहीं, 2 भी मुझे ऑफर हुई थी। 2 में उन्होंने जो पहला था, पहली जब बनी, तो जब मैं स्क्रीनिंग पे गया, यश जी थे, सलीम साहब थे, उन्होंने भी मेरी पीठ थपथपाई, बहुत अच्छा काम किया तुमने, और मैं भी खुश यार। बट जब पार्ट 2 का आया स्क्रिप्ट, रोल मेरा पहले वाले से भी छोटा, और पैसे जो ऑफर कर रहे हैं वो पहले वाले से भी कम। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो यार? इफ माई रोल वॉज अप्रिशिएटेड, मेरा रोल बढ़ना चाहिए। नहीं, यही है।
तो फिर वो मैंने मना कर दिया था। टू में दे आया था, आई रिफ्यूज्ड इट। 3 में व्हाट हैपेंड इज गिरीश जी पास्ड अवे, गिरीश कर्नाड। सो टाइगर की जो ओरिजिनल टीम थी उसमें मैं ही बचा था गिरीश जी थे और मैं थे। तो इस बार भी मुझे के रोल जो है वो, आपको रोल पता ही है, आपने देख लिया, अब तो आई कैन टॉक अबाउट इट नाउ, अब तो कोई स्पॉइलर नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। हाँ। तो मैंने कहा तुम मुझे वापस बुला रहे हो मारने के लिए? कहते हाँ। मुझे पहले तो मुझे भी चोट, फिर मैंने कहता ना एक उसमें गुस्से में आकर कि ठीक है मैं अपने कैरेक्टर को मौत देने आ जाऊंगा कि अगर तुम ये इज्जत दे रहे हो इस कैरेक्टर को, मरने के लिए मैं आ जाऊंगा। तो मैं, और अब पैसे उन्होंने इस बार मैंने ठीक ठाक लिए, नॉट ज़्यादा, ठीक ठाक पैसे लिए, कैरेक्टर मारने के लिए मैं चला गया क्योंकि उसकी जो मौत थी, हाँ, उसकी जो मौत थी वो रिमाइंडेड मी ऑफ फर्स्ट का एंड, कि गोपी आर्या का जो कैरेक्टर है वो अपनी इंटेग्रिटी से मरता है। रणवीर, इतनी लंबी बायोग्राफी में इतनी लंबे टाइम आपने स्पेंड किया है, इसमें डेफिनेटली कुछ काम ऐसे रहे होंगे जो आपने शायद मेंशन भी किया कि हाँ, जब आप 100% कन्विंस नहीं रहते हो अपने किरदार या स्टोरी से, बट आपको करना पड़ता है फॉर वॉट एवर रीजन्स कि हाँ चलो पैसे के लिए, रेंट पे करना है, आपको खाना रखना, पेट पे, सब चीज़ें पैसे के लिए होता है। और कुछ होता है जैसा मैं कह रहा था रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी कि किसी के लिए कैमियो करना है, दोस्त के लिए, ऐसा वो भी होते हैं। बट जब आप मन में आप 100% कन्विंस ना हो किसी किरदार को लेके या 100% श्योर ना हो उस स्क्रिप्ट को लेके, तब एज एन एक्टर कितना मुश्किल हो जाता है उस चीज़ में अपना 100% एफर्ट डालना और 100% जेन्युइननेस के साथ काम करना। उसको देन आई टेक दैट एज अ चैलेंज विच इज़ के अनइंटरेस्टिंग है, इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। हाल मेरी किस्मत अच्छी है, बहुत सारा ऐसा काम लगा ही नहीं। हाँ, किस्मत अच्छी है। हाँ, क्योंकि कुछ फिल्में मेरी ऐसी कुछ तो लगी भी हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा जो बाहर जो पूरी फिल्मोग्राफी जो मेरी रिलीज़ हुई है, एवरी फिल्म इज़ ग्रेट ऐसा, और एवरी पार्ट इज़ ग्रेट नहीं है ऐसा, पर उससे भी एक स्टेज नीचे है जो उसमें कुछ अच्छी भी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो लगनी चाहिए थी, नहीं लगी, बट उसमें बहुत सारी ऐसी भी हैं जो लगी ही नहीं। ये मैं हैरान होता हूँ सोच के, लोग पूरी पिक्चर बनाई और लगा ही नहीं या लगी ही नहीं, मार्केट व्हाटएवर सिस्टम की वजह से। मैं हैरान होता हूँ यार। ये मेरे साथ ही हुआ है। मैंने एक शो लिखा था एक ओटीटी के लिए, वो ओटीटी में भी बहुत बड़ी ओटीटी है, शो शूट हो चुका है, रखा हुआ है, बट आ नहीं रहा। फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर हो गया, बट वो रिलीज नहीं हो रहा है, वो रखा हुआ है। मैं हैरान हूँ, मैं इसलिए कहा ना, दाता है, दाता से हम क्या पूछ सकते हैं जी। बट सवाल अंदर मन में तो भगवान के लिए भी मन में, प्रभु जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो ऐसा। नहीं सही। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।